दुनिया में बढ़ते तनाव, खासतौर से ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ अमेरिका का बढ़ता विवाद कभी भी गंभीर युद्ध के तनाव में तब्दील हो सकता है। ताइवान, जिसे चीन अपना अभिन्न हिस्सा होने का दावा करता है, उसे अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह ट्रीट करता है। ताइवान की सरकार भी खुद का चीन से अलग वजूद मानती है। ऐसे घमासान के बीच चीन बहुत तेजी से अपनी हवाई क्षमता में बढ़ोतरी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ बढ़ता उसका द्वंद्व सिर्फ ताइवान के मोर्चे पर नहीं, बल्कि अमेरिका के मुकाबले हवाई ताकत की होड़ दुनिया में अपनी सैन्य मांग बढ़ाने के लिए भी है। इस मामले में अमेरिकी फाइटर जेट अपना लोहा मनवाते रहे हैं, जिन्हें पछाड़ने और अमेरिकी बादशाहत को तोड़ने के लिए चीन बहुत बड़े पैमाने पर अपने J-20 फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है, जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की ही रेंज में उसे टक्कर देने वाली टेक्नोलॉजी का दावा किया जा रहा है। हालांकि चीन के J-20 फाइटर जेट के धड़ाधड़ निर्माण को लेकर ब्रिटिश थिंक टैंक रूसी ने इसकी चेतावनी दी है। लेकिन ऐसा क्यों और क्या है चीन के इरादे, चलिए इसे समझते हैं। वेनेजुएला का सैन्य अभियान हो या ईरान में मिडनाइट हैमर हमला, दुनिया में एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जोरदार हवाई ताकत की सख्त जरूरत है। अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ने इन दोनों ही जंगों में बेहद अहम भूमिका निभाई। वहीं अगर यूक्रेन युद्ध की बात करें तो रूस अभी भी कीव के ऊपर हवाई बढ़त स्थापित करने में फेल साबित हुआ है। यूक्रेन की सेना F-16, मिराज 2000 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूसी वायुसेना पर घातक प्रहार कर रही है। अमेरिका अभी तक स्टील्थ फाइटर जेट के मामले में F-22 रैप्टर और F-35 की मदद से बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब उसे चीन और रूस से जोरदार टक्कर मिलने जा रही है। ब्रिटिश थिंक टैंक रूसी के मुताबिक साल 2030 तक चीन और रूस की हवाई क्षमता में बहुत जोरदार इजाफा होने जा रहा है। रूसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि चीनी हवाई ताकत खास तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनने जा रही है। वहीं यूरोप में बढ़ती रूसी हवाई ताकत होश उड़ाए हुए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की हवाई ताकत पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। साल 2030 तक अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट F-22 और F-35 के दुश्मन के हवाई इलाके में घुसने की क्षमता भी काफी कम हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के बाद से ही चीनी वायुसेना ने तूफानी रफ्तार से अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया था। साल 2020 में चीन की वायुसेना के पास 90 से 100 हैवी फाइटर जेट थे। साल 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 450 तक पहुंच गया। यही नहीं, पिछले 5 साल में J-16 फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी लगभग दोगुना होकर 80 से 100 विमान हो गया था। थिंक टैंक के मुताबिक साल 2030 तक चीन के पास 900 J-16 फाइटर जेट हो सकते हैं। इसके अलावा चीन 800 J-10C फाइटर जेट बना सकता है। ये वही विमान है जो भारत के राफेल से भिड़ा था। J-10C विमान एशिया रडार और अत्याधुनिक सेंसर से लैस है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की J-20 स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की क्षमता और भी ज्यादा आकर्षक है। चीन के पास साल 2020 में J-20 बनाने की क्षमता 40 से 50 थी। साल 2025 में ये क्षमता बढ़कर 120 फाइटर जेट हो गई है। साल 2030 तक चीन 1000 J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैयार कर सकता है। आपको बता दें कि साल 2025 में अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 191 F-35 फाइटर जेट 19 देशों के लिए बनाए थे। वहीं चीन की बात करें तो उसने 120 J-20 फाइटर जेट केवल चीनी वायुसेना के लिए बनाए हैं। यही नहीं, चीन का दूसरा स्टील्थ फाइटर जेट J-35A भी सीरियल प्रोडक्शन में आ गया है। इसे भी वो साल 2030 तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकता है। दुनिया भर के बहुत से बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये बात अमेरिका के लिए विचार करने का विषय हो सकती है, क्योंकि चीन वर्तमान में इसी तरह कई सेक्टर्स में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। ऐसे में जाहिर है अमेरिका चीन को भविष्य में अपनी बादशाहत के सामने बड़ी चुनौती मान रहा है और कई तरीकों से उसकी राहें चुनौतीपूर्ण बनाने की कोशिशें करता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।